नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे शुरू चैनल में। तो आज हम पहुंच चुके हैं लहरतारा क्षेत्र में, जो कि वाराणसी में पड़ता है। वैसे तो लहरतारा का नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा, और ये किस लिए फेमस है कुछ लोग तो जानते भी हैं। तो आइए हम फिर आपको याद दिला देते हैं। लहरतारा वो जगह है जहाँ पर भक्ति काल के महान कवि का जन्म हुआ था, या कह सकते हैं प्रकट हुए थे, मिले थे, और कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके जन्म का जो स्पष्ट मत है वो किसी के पास नहीं है। तो जो कबीरपंथी हैं वो कहते हैं कि कबीरदास जी कमल के फूल पे प्रकट हुए थे। तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको पहले भी बता दी है, और आज हम उसी जगह पे मौजूद हैं जिस तालाब के पास कबीर साहब मिले थे। तो आइए चलते हैं। और सामने से आप देख पा रहे होंगे जो कि प्राचीन मंदिर है सदगुरु कबीर साहब जी का। तो आइए हम आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। ये देख सकते हैं सामने से ये कबीर साहब, सामने से आप कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं सदगुरु कबीर प्रकट स्थल के बारे में। और ये वही स्थल है जहाँ पे सदगुरु कबीर साहब इसी स्थान से नीरू नीमा उन्हें उठाकर नीरू टीला नरहरपुरा, अब कबीर चौरा, जहाँ पे आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा ही होगा कबीर चौरा के बारे में, और काशी ले गए थे। यह मंदिर अति प्राचीन है। इसे आचार्य श्रुति गोपाल साहब एवं राजा धीराजवीर सिंह देव बघेल ने विक्रम संवत 1585 माघ सुदी नवमी में बनाया था, जो आज भी अपने मूल रूप में विद्यमान है। इस स्थल का उल्लेख देश विदेश के अनेक विद्वान ने किया है। इसके उत्तर में कुछ दूरी पर कबीर स्तंभ है, जहाँ पर नीरू नीमा ने विश्राम किया था। उस स्थल का निर्माण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कराया गया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो ये देख सकते हैं आप मंदिर। तो आइए चलते हैं, दर्शन कराते हैं हम आपको। और ये देख सकते हैं पूरा परिसर, काफ़ी बड़ा परिसर है। और सामने से आप मंदिर का पूरा दृश्य देख सकते हैं। जो आप अंदर का जो मंदिर देख रहे हैं ये वही प्राचीन मंदिर है, ये देख सकते हैं। और ये जो बाहर का आप ये देख रहे हैं गैलरी नुमा, ये तो नया बनाया गया है। तो आइए हम आपको दर्शन कराते हैं कबीर साहब का। ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ये जो मंदिर बना है पूरा पत्थर का बना है। इसी वजह से ये जो मंदिर है काफ़ी मजबूत है मंदिर है, और अभी तक ये मंदिर टिका हुआ है। आप इसकी बनावट देख सकते हैं, ये पूरा मंदिर पत्थर का बना हुआ है। तो आइए चलते हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के गुरुजी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे इस मंदिर के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो यहाँ की जो विशेषता है इस मंदिर की, तो आप हमें बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए क्या है विशेषता इस मंदिर की। साहब यहाँ पर प्रकट हुए हैं, उसके बाद फिर उनके माता जी यहाँ पर मांडूडी है, हाँ मड़वाड़ी, हाँ, हाँ। जहाँ रविदास साहब हैं, तो यहाँ से गौना करा करके वो ले आ रहे थे। उसके बाद उनको नीरू नीमा को मतलब प्यास लगी, तो बोले कि हमको प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो पानी के लिए फिर बोले कि अच्छा चलो देखते हैं पर कहीं पर अगर तालाब कहीं होगा। तो उसके बाद पानी जो खोजा तो उन्होंने तालाब रहा, उसमें पानी रहा। उसके बाद जो अंदर गए पानी पीने के लिए, हाथ मुँह सब धोया। धोने के बाद फिर जैसे पानी में अंजुल जैसे मुंह में लगाना चाहा इसने, तो तैसे फिर एक बच्चे की आवाज़ रोने की उनको खबर हुई। उन्होंने यार बाहर चौंक कर, कोई भी अगर देखता है कि कहीं बच्चा किसी के रोने का आवाज़ हो रहा, पहले तुरंत इधर चौंक पड़ता है, निहारता है। निहारने के बाद उसको देखा तो बच्चा रो रहा है कमल के फूल पर।
तो उसके बाद फिर वहाँ से फिर आए, फिर उन्होंने नीरू से बताया कि देखो स्वामी स्वामी कहना है, बोलो। कहें कि देखो बच्चा एक रो रहा है तालाब में, कहीं भाई पागल हो गई है, कहीं नहीं। तो देखा करके भाई बड़े अचंभे की बात होती है। फिर जा करके उन्होंने देखा बच्चे को, तो उसके बाद फिर उनके हौसला हुई उनकी तरफ को हवा के रुख में वो आ रहा था। तब टाइम फिर बोले उनकी इच्छा हुई कि हम इसको जो नेरे आ गया तो होगा कि हम लेके बगल में साहिब का वो उसमें दिखाई दे रहा है, पकड़ रहे हैं, तस्वीर में बना हुआ है मंदिर के। तो बोले कि हम इसको हम बच्चे को हम ले जाएंगे। कहें देखो हम आज गौना हम करा के लेके आ रहे हैं, अगर लोग देखेंगे तुमको क्या बोलेंगे कि देखो आज ये नीरू गौना करा के लेके रहा है, आज की औरत बच्चा लेके आ रही साथ में, तो हमारी बेइज्जती हो और तुम्हारी बेइज्जती होगी, तो लोग क्या कहेंगे। लोग के लिए तो उन्होंने कहा बच्चे को रोक दो, जो तो नहीं माने। तो उसके बाद उन्होंने फिर झगड़ा मारने के लिए थप्पड़ से उन्हें वो आया कि हम मारेंगे। और लोग कहेंगे क्या तुम मान नहीं रही, कहने जो कुछ होना होगा, लेकिन हम बच्चे को ले जाएंगे। तो उनको अभिलाषा खुशी थी। तो जैसे बाहर निकले तब तक आकाशवाणी हुई कि हे नीरू, हम तेरे लिए उद्धार के लिए हम तुमको हम प्रकट हुए, तुमको मिले हैं, तू हमको मुझे अपने साथ ले चल, इससे हमारे द्वारा तेरा ही फिर मुक्ति हो जाएगी। अच्छा, ऐसा भी हुआ था। अच्छा, ये जानकारी नहीं है, जो जानकारी अब ये नया जानकारी दिए हैं। नहीं, ये मतलब कि भविष्यवाणी हुई थी जो, तो ये नया जानकारी आकाशवाणी हुई है कि हम तुझे हम मिल रहे हैं कि तुमको उद्धार करने के लिए, तेरा हमारे साथ उद्धार हो जाएगा। फिर चलिए, तो फिर वो लोग लेके चले जा रहे हैं। ले उसके बाद फिर उनको लिया, लेकर के फिर अपना कबीर चौरा मट गए। पहले नरहरपुरा होता था, नरहरपुरा, अब कबीर चौरा हो गया है। नहीं, यहाँ से फिर वहाँ पर मड़वाड़ी का कहते वहाँ पर ले जा करके तो साहब का पालन पोषण कबीर चौरा मठ के नाम से आज भी है। तो कबीर चौरा नाम से जैसे मतलब कि कोई चबूतरा बांध लिया जाए, बांधने के बाद उसी पर से साहब सत्संग करना चालू कर दिए। मजे जिसकी उनकी उम्र बढ़ती गई तब से अपना सबसे, और तो साहब का कसनी छोटे से लेके बड़े तक को उनकी आज तक कसनी जब तक चोला नहीं छूटा, जब तक कसनी हुई है। और हिंदू मुसलमान फिर उनकी कसनी ली गई है। तब जा कर के हिंदू मुसलमान को दोनों को समझाया उन्होंने कि आपस में लड़े ना, सब लोग मिल के रहें, एकता तो और प्यार जो आपस में जो लड़ने के लिए यहाँ से बिजली खां पठान गया था, और वो उधर से फिर क्या कहते हैं वो बिजली खां था या हरिकासी ने रह राजा गए थे। तो जो साहब का चोला छूट गया तो बोले कि भाई हमारे गुरु हैं, हिंदू मुसलमान दोनों गुरु हैं, तो बोले कि हम ले जाएंगे, हम दफनी आएंगे अपने हिसाब से करेंगे। हिंदू बोला कि हमारे गुरु हम ले जाएंगे, अपने हिसाब से हम करेंगे। तो उन्होंने दोनों में जो सेना थी, दोनों में झगड़ा मारने के लिए, लड़ने के लिए आपस में दोनों तरफ से मतलब मुठभेड़ होने लगा। तब कहने आकाशवाणी भाई कि भाई खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, ये तुम मिथ्या तुम करदारी, या देख अचरज मानी देख निशानी सिर मारी। तो सब लोग बोले कि आए, तो देखे जा करके उसमें जो खोले के लिहाज में, तो उसमें देखा कुछ नहीं निकला। अच्छा। फूल और चादर वही। तो बोले कि एक जने मुसलमान को चादर दे दो, हिंदू ले लो फूल। तो आधे फूल का मगहर में बना है समाधि, हाँ मगहर में समाधि बनी है, और आधे फूल का के कबीर चौरा मठ में समाधि बनी है। तो मगहर में मंदिर भी है और समाधि दोनों ही किसी साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे ये दीवार बनी है, इस पर वो साइड में का पश्चिम साइड में वो मस्जिद है, इस साइड में वो मंगा है, वो मंदिर है। तो वो काशी में नहीं मरे, मतलब दिखाने के लिए कि जो मगहर में मरता है वो मतलब नरक मिलता है या फिर गधा बनता है। तो इसके लिए हुआ है कि बोले कि काशी मरने से मन मुक्ति होती है, और मगहर मरे से वहाँ गधा होता है, गधा तन मिलता है। तो साहेब बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, कर्मों से ही होता है, अपना जो कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। तो इसी भ्रम को साहेब ने तोड़ने के लिए कहीं वैसे यहाँ पर लोग अगर हम चोला छोड़ेंगे तो राम का कौन नहीं हो रहा होगा, और वैसे मरेगा तो कहते यहाँ मुक्ति होती है, वैकुंठ होता है। तो हम यहाँ नहीं मरे, चोला छोड़ेंगे, हम जाएंगे मगहर जहाँ गधा का तन मिले। इसी भ्रम को साहब ने तोड़ने के लिए वो मगहर गई। वो जो बोलते थे वो उन्होंने किया भी। हाँ, जो सब लोग बोलते थे उसको तोड़ने के लिए भ्रम का ये वो मगहर गई। अच्छा, जो तालाब था तो तालाब मतलब वहाँ पे तालाब था क्या यहाँ पे तालाब था? ये तालाब किसी समय वरुणा नदी यहाँ से जा करके ये वरुणा नदी में जाके मिला था। अच्छा। तो मजे समय के अनुसार ये पड़ता चला गया। अब थोड़ा सा रह गया, अभी निशान ये का तालाब का भी है, वहाँ पक्का बना हुआ है। यहाँ से अभी जाकर के तालाब अभी निशान है, उसका भी जाकर के ले लीजिए आप। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो ये आप देख सकते हैं पूरा मंदिर का व्यू,
और देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है कि यह स्थल उस समय भी आश्रम था और यहीं पर स्वामी अष्टानंद जी भी रहते थे, जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। और जो रामानंद जी थे वो गुरु थे कबीर साहब जी के। ये देखिए कुछ दोहे लिखे हुए हैं कबीर साहब जी के। और यहीं पे समाधि स्थल है स्वामी अष्टानंद महाराज जी का 1410। यहाँ देख सकते हैं, जो को राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाका करी सके जो जग बेरी होए। और यहाँ पे भी दोहे देख सकते हैं, ऐसी वाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये देख सकते हैं, यहाँ पे है जीव मत मारो बापुरा सबका एके प्राण, हत्या कबहू न छुटही कोटि सुने पुराण। और एक यहाँ पे दोहा है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए सो काफिर बे पीर। तो ये है पूरा मंदिर का व्यू। तो ये आप देख सकते हैं परिसर के अंदर ये कुछ रूम बने हुए हैं यात्रियों के लिए। जो भी यात्री यहाँ पे आते हैं वो रुक सकते हैं। ये देखिए ऊपर जाने के लिए भी रास्ता है यहाँ पे, और ये कुछ रूम आप देख सकते हैं। और जो सामने से आप ये देख रहे हैं ये वाइट कलर का, ये भी एक प्राकट्य धाम है कबीर साहब का, तो हम वहाँ भी चलेंगे। तो आइए चलते हैं, अभी हम उस तालाब को देखते हैं जहाँ पे कबीर साहब जी मिले थे या फिर जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा परिसर काफ़ी बड़ा परिसर है। हाँ ये हाँ समाधि है ना स्वामी अष्टानंद महाराज जी का। और ये एक आप प्राचीन कुआं भी देख सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं उस तालाब के पास। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें। और कुछ चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर साहब के बारे में कहा है, और डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा है, महात्मा गांधी जी ने, आचार्य रजनीश जी ने, तो सब लोगों ने कबीर साहब के बारे में कुछ न कुछ कहा है। और यहाँ पे रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी जो भी है, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अच्छे से क्लियर नहीं हैं, तो कुछ चीज़ें मैं महात्मा गांधी जी का पढ़ के सुना रही हूँ कि मेरी माता कबीर पंथ की थी। जिस समय मेरा विवाह हुआ था, मेरे माता और देवताओं के मंदिर के साथ मुझे कबीर मठ में ले गई थी। कबीर के शिक्षाओं को मैंने माँ के दूध के साथ ग्रहण किया था।
और आचार्य रजनीश जी के द्वारा लिखा गया है कि मनुष्य जाति के इतिहास में कबीर के इन सूत्रों का कोई मुकाबला नहीं है। इन्हें सरल और सीधे इनसे स्पष्ट और साफ वचन पृथ्वी पर किसी ने नहीं बोला। कबीर का एक वचन जैसे हजार शास्त्रों का सार है। और प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित सुंदर लाल जी ने कहा है कि कबीर पहले भारतवासी हैं जिन्होंने हिंदू और मुसलमान के लिए बल्कि सारी मानव जाति के लिए एक सामान्य धर्म का निर्भीकता के साथ उपदेश दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं उसी तालाब के पास। तो ये देख सकते हैं ये है तालाब। तो जाने के लिए आगे गेट बना हुआ है, तो आइए चलते हैं। और आप देख पाएंगे अभी हम आ चुके हैं इसी तालाब के पास। तो ये अभी नया बना हुआ है ना? हाँ। कितने साल हो चुके हैं? ये बन रहा है, इसमें अच्छा। रोज दवाई पड़ के सफाई होनी। अच्छा, तो अभी मतलब पहले बहुत गंदा था ना ये? हाँ। अच्छा, तो योगी जी करा रहे हैं ना? हाँ हाँ। अच्छा, जितना भी सीवेज है, जितना भी इस इलाके का पूरा इसी में आता है ना? हाँ हाँ। इसी वजह से इसका अगर कनेक्शन अगर दूसरी जगह कर दिया जाए। ये बंद हो गया है ना। हाँ, अच्छा। अब तो गुद्दा घिर गया है, इसलिए इस अगरा टाइप में रहेगा ये। तो अब कहाँ जा रहा है? गंगा जी में कहाँ? जो सीवेज वगैरह का सिस्टम है अब कहाँ जा रहा है? वो बाहर अभी है। अच्छा। पानी नहीं दिया है। अच्छा, ये जो नया बना है, ये जो बन रहा है, ये भी प्राकट्य धाम ये भी है। तो मतलब ये भी तो धाम ही है ना? धाम ये है। छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। हाँ। अच्छा। शाखा जो है बड़ा। अच्छा, छत्तीसगढ़ है। तब छत्तीसगढ़ का शाखा जो है ये बनारस है। अच्छा, कभी चौरम। तब छत्तीसगढ़ में गए हैं कि नहीं? वहाँ का देखें? हाँ, ना ही दावा हुआ तो देखा नहीं है, लेकिन अच्छा। छत्तीसगढ़ जाते हैं ना। अच्छा, तो देख सकते हैं यही तालाब है। अच्छा, ये पहले तालाब बड़ा हुआ करता था ना? पहले बड़ा था। अच्छा। मजे समय के अनुसार सब बदलते चला गया ना। अरे तो कहा कि तो साहिब यहाँ का महंत, ये गोविंद साहिब यहाँ के महंत बने तो अपना परिचय यहाँ का किया नहीं, तो उसके बाद मजे फिर ये सब यहाँ तो पहले तो बहुत बच्चे लोग सब लेटरिन करते थे यहाँ पर। और बहुत गंदगी रहता था। 5 साल आए साहिब आए थे कभी चौरम मठ से यहाँ पर देखने के लिए। 5 साल के अंदर में इतना विकास किया। और आगे फिर भी जुड़ रहे हैं, उनके साहिब की कृपा होगी तो आगे हमेशा विकास। तो पूरा जुड़ोद्धार कौन कराया? जैसे कि ये सब बनवाने का काम कौन करवाया है? गोविंद साहब। गोविंद साहब। अच्छा। महंत गोविंद साहब। अच्छा, और उसके बाद अभी जो सरकार आई है योगी जी वगैरह ये करवा रहे हैं। हाँ हाँ। तो अभी काम कैसा फंड वंड का जो भी है चीज़ें, वो सब चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? हो रहा है। यही यही महीने के बाद में हो सकता है टेंडर पड़े इसका। अच्छा। हाँ, सब लोग जुटे हुए हैं साहिब। चलिए, तो ये आप देख सकते हो हैं। सकता है ये जो महीने के बाद में तो ये मार्च तक हो सकता है काम इसमें लग जाए। चुनाव के पहले ये है कि काम इस पर लग जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो अभी क्या क्या चीज़ें बनने की उम्मीद है? जैसे कि ये तो तालाब का जुड़ोद्धार हो जाएगा और अंदर जो आप प्राचीन मंदिर देख ही रहे हैं, ठीक है? आप तो यहीं के हैं, अब आते रहेंगे ना। तो लगभग में तो हो सकता है यही महीने इसी में टेंडर पड़ेगा। टेंडर पड़ेगा तो ये तभी कुछ आइडिया है कि क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं? कुछ ऐसा कुछ आपको पता है अभी? देखो पता तो है। अच्छा, लेकिन जो चीज़ बने देखो खर्चे के हिसाब से सब कुछ होता है। तो जो एरिया है, जितना एरिया कितना होगा जहाँ से मतलब गेट लगा है? एरिया तो यहाँ से जहाँ पर आप चबूतरा बना है, यहाँ से लेके वहाँ तक को सब एरिया है अपने। तो अब उसके खर्चा के हिसाब से जो होगा, जैसे खर्चा देखा जाएगा वही हिसाब तो से। पहले भी इतना ही एरिया था कि मतलब होता कि कोई ले लिया होता है ना कि जिससे जगह खाली रहता है तो लोग अपना घर बना देते हैं, तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था ना यहाँ पे? ये साहिब के नाम से अरे बहुत से बना घर बने भी अच्छा। हैं, लेकिन जो अपना खर्चा आएगा वही हिसाब से उसको पहले जैसे एक मंदिर बनाने का विचार किया गया है,
उसमें मंदिर बनाया जाए साहिब का, कमल के रूप में उस पर साहिब को बैठाया जाए। जैसे उत्पत्ति हो तो दर्शाया जाए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है हाँ। तो एक बीच में मंदिर बने। ये चीजें भी, हाँ ये चीजें बन सकती, बहुत सुंदर लगता। हाँ, विचार कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। खर्चा वही हिसाब से। हाँ, जैसे कि मंदिर का जरूर नियम पहले दिया जाए। हाँ, ये मतलब आइडिया सही है कि मतलब बीच में तालाब के बीचों बीच में मतलब कमल बनना चाहिए और उसके ऊपर कबीर साहब को दर्शाया जाए, तो वो बहुत सुंदर लुक आएगा उसका। हम लोग ऐसे किए हैं। और फिर साहिब जब मजे जब जुटे हैं सब लोग, तो मजे उसका विकास तो होबे करेगा। चलिए, योगी जी मोदी जी आ गए हैं तो हर चीज कराएंगे ही। हाँ, धार्मिक चीज का तो ध्यान उनका तो है। चलिए। मजे जो भी सरकार आएगा मजे कुछ न कुछ विकास हो जाएगा। और पहले महंत लोग जो थे वो कांग्रेसी नेता जरूर थे, लेकिन यहाँ को आकर के उनका दिमाग दूसरा है। लेकिन कि ये लड़का जो आया है ये है कि विकास अच्छा करेगा, दिमाग भी अच्छा है और सब लोगों का सहयोग दे रहे हैं, बात नहीं है। यहाँ पे दे सकते हैं जो भी सफाई का काम है अभी भी चल ही रहा है। यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी, लेकिन अभी बहुत ध्यान दे दिया गया है यहाँ पे। तो आज की मेरी वीडियो सिर्फ यहीं तक। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने आपको आज कबीर साहब के बारे में जितनी भी जानकारी थी दे दी है। और कबीर साहब की बात करें तो वो कभी किसी बाहरी ईश्वर को नहीं मानते थे, वो सिर्फ आत्मा और चेतन को ही मानते थे। तो ये थी इनकी स्टोरी और वो धाम भी मैंने आपको दिखा दिया है और कबीर चौरा का जो मठ है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो मेरी वीडियो को जितना हो सकेगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जितना भी हो सकेगा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।